मंत्री विधायक छोड़ कर क्यों जा रहे हैं भाजपा को? सत्ता में क्यों जा रहे हैं? डूबती जहाज है भाजपा। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाजपा छोड़कर? भारतीय जनता पार्टी हाँ। पिछड़ों की, दलितों की यानी अनुसूचित जाति जनजाति की दुश्मन नंबर 1 पार्टी है। मंत्री अपना कार्यालय छोड़ने लगे, सरकार छोड़ने लगे, तो समझ जाइए कि सरकार की धरातल खिसक चुकी है। मंत्री विधायक सब छोड़ करके कहे जा रहे हैं, कहे संभाल नहीं पा रहे हैं भाजपा वाले? वो इसलिए जा रहा है। हाँ, आपके चेहरे में कुछ दबाव लग रहा है। इनसे बड़ा झूठा फेंकू कोई नहीं हिंदुस्तान में। लखनऊ के अंदर मेट्रो का एक नया खंभा नहीं गाड़ पाए और विकास की बात करते हैं। डूबता आवाज आज भारतीय जनता पार्टी है, उस पर केवल उसका कप्तान रहेगा, बाकी के बाकी सारे पंच उड़ जाएंगे। बीजेपी के विधायक मंत्री बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 4 शामिल हो चुके हैं, 3 किसी भी समय शामिल हो सकते हैं और दर्जनों विधायक अभी भी लाइन में हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो चुनाव से पहले बीजेपी में ये भगदड़ क्यों है, ये लोगों से बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, एडवोकेट। डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य। भाई साहब, आप तो मौर्य हैं, ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या कह रहे हैं? हो गए इनको जानकारी दी फोन पे बात करके। बताइए क्यों जा रहे हैं भाजपा छोड़कर? भारतीय जनता पार्टी हाँ। पिछड़ों की, दलितों की यानी अनुसूचित जाति जनजाति की दुश्मन नंबर 1 पार्टी है। दुश्मन है? यस, जो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, मैं नहीं कहता। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है। इन गुलामों से आप कहती हैं पूरा आरक्षण खत्म हो गया, बैठ के ताक रहे हैं, गैर संवैधानिक सारी चीजें हो रही हैं, वहाँ बैठ के ताक रहे हैं। इन गुलामों से कुछ होने वाला, इन गुलामों को जनता एकदम उलाट देगी। अरे केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री एकदम गुलाम है, गुलाम है। फोटो दिखा रहे हैं, देखिए फोटो दिखा। बोलिए। 350 के पार इस बार साइकिल जाएगी और भाजपा का सुखड़ा साफ हो जाएगा। साइकिल जाएगी 350 के पार। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी की न्यूज है कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अभी तो इनको अपने सांसद विधायक संभाले नहीं जा रहे हैं, प्रदेश क्या संभालेंगे? फर्क ये पड़ेगा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के साथ दामन में हाथ मिलाए थे, तो यही बीजेपी कह रही थी कि हमारे पास सबका साथ सबका विकास है, हम सभी समाज के नेताओं को लेकर के चल रहे हैं। अब जब वो चले गए हैं तो यही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फर्क, ये दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। नहीं पड़ेगा तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इतना मनोवल काय कर रहे हैं, काय कह रहे बैठकर बात होगी? देखिए फर्क पड़ चुका है। आप भाजपाइयों के चेहरे देखिए, इनके चेहरे पे 12 बज चुके हैं और भाजपाई जान रहे हैं कि हमारी नाव डूब चुकी है। ये मुस्कुरा रहे कह रहे आपके चेहरे पर 12 बज गए। ये 12 नहीं, चेहरा दिखाइए, अपने चेहरा दिखाइए। 12 नहीं भाई साहब, सुनिए क्या बोल रहे हैं? 12 बजे में इनके चेहरे, आपके चेहरे पर 12 का मैं बता देता हूँ आपको। चेहरा चमक रहा है। बीजेपी के लोग हताश और निराश हैं। रीजन उसका कारण ये है कि जो भाजपा सबके साथ सबके विकास की बात करती थी, आज वो अकेली नदी में खड़ी है, चौराहे पे खड़ी है। संविधान बचाने की राजनीति। नेताजी है भारतीय जनता पार्टी। मेरी लास्ट बाइट ले लीजिए। ये जो चुनाव है वो संविधान बचाने का है, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को बचाने की लड़ाई है। अच्छा, संविधान को बचा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों का अपमान होता है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग करो भैया। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह आभास हो गया कि उनका टिकट कटने वाला है। कारण ये है कि जनता के उम्मीदों पे स्वामी प्रसाद किस तरह खरे उतरे हैं सब जानते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद को भली बात ये आभास हो गया था, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य करते क्या? एक मिनट, कि योगी जी का टिकट भी कट चुका है, वो बीजेपी के मेंबर नहीं है। योगी जी स्वयं बीजेपी के एक सांसद से कह रहे हैं कि मुझे आप टिकट कहीं से दिलवा दीजिए। तो क्या योगी जी बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन? आप इस चीज को बताओ जी। तो इसका मतलब है सपा से है अखिलेश यादव जी का भी टिकट कटने वाला होगा, है ना? कटने वाला होगा ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए अजय कुमार बिष्ट जी बीजेपी के ऑफिशियल मेंबर नहीं है, वो बीजेपी के सदस्य नहीं है, उनका अपना हिंदू संगठन है। वो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, उन्हें स्वयं टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट की बात बाद में करेंगे, अभी तो विकेट की बात चल रही है भैया। परिस्थितियां भी विकेट है और विकेट गिरता हुआ भी दिख रहा है। ये बताइए कि भाजपा के सारे मंत्री विधायक सब छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा।
पड़ेगा? सपा के लोग भी भाजपा में आ रहे हैं, उसका क्या कहेंगी? सपा को कौन भाजपा में आ रहा है? देखें सपा के आ रहे हैं भाजपा में। हाँ, सपा का कौन आया है? आप सुनिए। नाम बताइए। अरे दया शंकर सिंह के सुनिए, आइए। दया शंकर सिंह टिकट लेने नहीं गए थे, सुनिए। नहीं, दया शंकर जी की बात नहीं हो रही है, उनको तो छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी के कौन कौन भाजपा में शामिल हो रहे हैं, नाम बताइए। सपा से लेके बसपा तक, बसपा से लेके कांग्रेस तक हाँ। लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप सपा का नाम बताइए, सपा में से कौन? समाजवादी का बताइए, अगर एक भी समाजवादी का गया हो तो बताइएगा। ये जो विधायक स्तर का बताइए, जो कैबिनेट कौन शामिल हो गया सपा का, बताइए। और मैं भी राजभर समाज से हूँ। आपके ओम प्रकाश राजभर तो फिर समाजवादी पार्टी में आ गए। ओम प्रकाश राजभर हाँ। ये बड़ बोले हैं, ये राजनीतिक कॉमेडी है, ठीक कह रहे है। हैं। ये मनोरंजन के साधन है। योगी कॉमेडी कोई नहीं है, योगी और मोदी से बड़ा कॉमेडी कोई नहीं है। उड़ता पंजाब, भागता पंजाब, झूठा कोई नहीं है। इनसे बड़ा झूठा फेंकू कोई नहीं हिंदुस्तान में। जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, और जो ये नहीं कहते वो करते हैं। पंजाब से क्यों भागे? इसलिए कि वहाँ जनता नहीं थी। चिल्लाना इनकी आदत हो गई है। चिल्लाना हमारी आदत नहीं है, हम काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा वो किया, जो माननीय अखिलेश जी ने कहा वो किया। अच्छा एक बात बताओ, अभी काहे से भाजपा के विधायकों को समाजवादी पार्टी में बुला ले रहे हो दादा? कहीं और भी जाने दो। अरे भाई नो बताओ। सच में और भी अच्छा है। एक बात बताइए, हाँ। आपके घर अगर मैं मेहमान बन के जाऊंगा तो आप मुझे बैठाएंगे नहीं है, बात नहीं करेंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, तो घर आए मेहमान को नहीं। भाजपा के लोगों को बड़ा चाय पिला रहे हैं। नहीं, ये समाजवाद है, और समाजवाद में सबका स्वागत है। जो अच्छा व्यक्ति है उसको लेंगे, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। ये संविधान। तो भैया असर पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम भाजपा के विधायक मंत्री सब कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बात बताइए, अगर कोई मतलब नहीं है तो केशव प्रसाद मौर्य मान मनोवल काय कर रहे हैं? कह रहे बैठकर बात होगी। ये हमारा संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार। भाई साहब एक मिनट, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। हमारे परिवार से कोई भी जाता है तो उसको भी सम्मान दिया जाता है, ठीक है। कॉमेडियन कह रहे हैं राजभर, ओम प्रकाश राजभर को ये राजभर से भी बात हुई थी। सम्मान है, कॉमेडियन कह रहे हैं। राजभर तो सपा को गाली दे रहे थे। राजभर जी सपा को भी गाली दे रहे थे। क्यों सपा वाले शामिल कर दिए? बीजेपी का जो भाजपा का आज कह रहे हैं कि भाजपा को अपनी हैसियत पता चल जाएगी 2022 ओम प्रकाश राजभर को उनकी हैसियत पता चल जाएगी 2022 में। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हैसियत पता चल जाएगी भाजपा को। भाजपा का मतलब यही है कि भाजपा करे तो उसका रास लीला है, दूसरा करे तो करे ढीला। कोनो फर्क ना पड़ी दादा। सुनिए जहाज डूबता हुआ जहाज भारतीय जनता पार्टी है, उसमें केवल उसका कप्तान रहेगा, बाकी के बाकी सारे पंछ उड़ जाएंगे। मौजूदा सरकार के यदि विधायक इधर उधर होते हैं तो आम बात है, लेकिन अगर मंत्री अपना कार्यालय छोड़ने लगे, सरकार छोड़ने लगे, तो समझ जाइए कि सरकार की धरातल खिसक चुकी है। और ये राजभर समाज से कहा गया, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव में जान फूंक दी है, और ओम प्रकाश राजभर के देखते देखते सारे के सारे अभी 150 नेता और शामिल होंगे। कॉमेडियन बता रहे थे। कॉमेडियन है वो बलिया गाजीपुर, पता नहीं कहाँ से, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता हैं। जब मैं ट्रेन में छोटे पे सफर करता था तो पूरी ट्रेन भरकर मैं पूछता था आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी की रैली में आ रहे थे। मैं गाजीपुर से हूँ। आपके गाजीपुर के दारा सिंह चौहान भी आ रहे हैं। जमीनी नेता राजभर, मैं राजभर समाज से हूँ। मेरा नाम रानू प्रताप राजभर है। मैं जानता हूँ ओम प्रकाश राजभर की सच्चाई। ओम प्रकाश राजभर जैसा धूर्त धोखेबाज कोई नहीं है। धोखेबाज लग रहे हैं। 5 साल पहले धोखेबाज नहीं लगे, जब सरकार बनाई सरकार में उन्हें 4.5 साल पहले तक आपको धोखेबाज नहीं लगे, और जब ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, या फिर जब उन्होंने गठबंधन कर लिया, तब फिर आप तो मनोवल कर रहे थे भाजपा वाले। देखिए हमारे साथ जो भी रहता है हमको सम्मान देते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे जो हो। जब चला जाता है तो अपमान करते हैं। ओम प्रकाश राजभर इसीलिए गए, ओम प्रकाश राजभर इसीलिए गए क्योंकि ओम प्रकाश राजभर। मैडम गृह मंत्री अजय मिश्रा जी के लिए पूछ लीजिए ना उनका इतिहास। भाजपा के मंत्री विधायक छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? भाजपा को सपा में क्यों जा रहे हैं? डूबती जहाज है भाजपा, जा रही है एकदम। हर वर्ग को भाजपा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं डूबती जहाज है। बिल्कुल डूबती जहाज है।
छेद हो चुका है भाजपा के भाजपा रूपी नाव में छेद हो चुका है, उनका डूबना तय है। नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र पासवान। धर्मेंद्र जी, ये बताइए, भाजपा के मंत्री जो है सब छोड़ छोड़ करके सपा में शामिल हुए जा रहे हैं। मंत्री विधायक नेता, तो भाजपा मंत्री विधायक नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। 2022 में जनता गुस्सा कैसे संभालेगी? जनता बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बन रही है। अच्छा, तो मंत्री विधायक सब छोड़ छोड़ करके कहे जा रहे हैं, कहे संभाल नहीं पा रहे हैं भाजपा वाले? वो इसलिए इसलिए जा रहे हैं। हाँ, आपके चेहरे में कुछ दबाव लग रहा है। हाँ। उन्हें जो है लालच है। हाँ। लालच में वो सब अपना इधर का उधर हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बनाएगी। मोदी जी का सरकार बना। अच्छा, इसका कोनो असर नहीं पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई असर असर नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई असर नहीं। जितने लोग जा रहे हैं उससे 2 गुना में लोग वापस हो रहे हैं। लेकिन सिटिंग मंत्री अगर छोड़कर चला जाए तो आसान छोटी बात तो है नहीं भैया। नहीं, वो भी छोटी। जितना छोटी बताने की कोशिश कर रहे हैं उतनी तो छोटी नहीं है। एक बात बताओ भैया, तिलकधारी हो, बहुत बढ़िया लग रहा है, पहले तो आपका जो मुखड़ा है बहुत चमक रहा है। नाम बताओ। मेरा नाम अंकुश यादव है। अंकुश यादव, क्या बात है? ये बताइए यादव जी कि अब की बार सब भाजपा के सब मंत्री विधायक जो छोड़ छोड़ करके सपा की नैया में सवार हुए जा रहे हैं। हिंदुत्व की लहर पर सवार हुई सरकार अंतिम समय बिखर गए रही है। बाहर से आए लोग चले जाएंगे। हाँ। जो मूल है वो रुका है ना, जो बाहर से आया था वो चला गया। बसपा से भाजपा में आए, अब कह रहे हैं कि पता चल जाएगा 300 पार का जो नारा भाजपा लगाती है समझ में आ जाएगा। 300 पार का नारा लगाते नहीं हम लोग, वर्चुअल में 300 पार हैं। हाँ। नारा नहीं लगा रहे हम लोग कैसे विधायक कैसे तो जीतेंगे ना दादा? अरे मैम विधायक से जीतेंगे। अरे विधायक से जीतेंगे तो इनको विधायक सिटिंग मंत्री छोड़कर चलेगा। अरे मैम जाने दीजिए जिसको जाना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग फर्क क्या नहीं पड़ेगा। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास जो भी आ जाता है, वॉशिंग मशीन है दिल्ली में, उसमें धुलाई हो जाता है, और दूसरी पार्टी में चला जाता है तो पता नहीं गुंडा हो जाता है, खराब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये बीजेपी की तो पॉलिसी है। हम तो कह ही रहे हैं कि खराब हैं ये लोग। क्यों आते हैं छोड़ छोड़ के वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए? कोई किसी को है ना, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि वॉशिंग मशीन है। आज मान लिया कि वॉशिंग मशीन है। जनता बताएगी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भैया? असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा। एकदम ये जो कह रहे हैं इनका अहम बोल रहा है, जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं इनका अहम बोल रहा है, ये जनता चकनाचूर कर देगी। इनके घमंड को चकनाचूर करेगी, तब इनको औकात पता लगेगी कि हम क्या बोल रहे थे, कहाँ हैं। तो भैया मंत्री जो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं उसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? साइकिल आ रही, सारी बात खत्म करो, केवल साइकिल आ रही है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में बदलाव हो रहा है उसी पर चर्चा कर रहे थे। लोगों से जान रहे थे कि बीजेपी के मंत्री विधायक बीजेपी छोड़ छोड़ करके समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण है? बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और ये जो भगदड़ मची है इसका चुनावों में क्या असर होगा, यही पूछने के लिए हम लोगों के बीच में आए थे। हालांकि दारुल छपा है या नेता भी है, आम आदमी भी है, युवा भी है, तमाम लोग हैं, तो माहौल